हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज अपन इंट्रोडक्शन 5.6 का देखने वाले हैं और ये इतना मजेदार टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि तुमको मजा आ जाएगा यार। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या पता है, ट्रायंगल और ट्रायंगल के टाइप्स को देखने वाले हैं। और ये जो ट्रायंगल है ना, इतना खूबसूरत सा टॉपिक है, या यूं कह लो कि इतना खूबसूरत सा ये ज्योमेट्रिकल फिगर है कि देख कर कर करके ही दिल को मजा आ जाता है यार। यहाँ पे देखना, अभी ट्रायंगल ट्रायंगल होता क्या है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ट्रायंगल को दिखाता हूँ। एग्जैक्टली देख बेटा, ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल। ट्रायंगल देखने के बाद तुम्हें ये पता चल रहा होगा कि सर ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में थ्री साइड्स है। ये सबसे पहले क्लोज फिगर है और क्लोज फिगर के बाद इसमें थ्री साइड्स हैं, ठीक है, थ्री लाइन सेगमेंट से ये क्लोज है। तो एग्जैक्टली तुम उसका डेफिनेशन लिख सकते हो, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक है, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय बाउंडेड बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। कितने लाइन सेगमेंट्स बेटा, तो थ्री लाइन सेगमेंट्स। अरे बोलो ना, कितने लाइन सेगमेंट्स है, तो हाँ थ्री लाइन सेगमेंट्स है। तो आपको यहाँ पे ये पता चला, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड ट्रायंगल, आर कॉल्ड ट्रायंगल। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग ट्रायंगल कहेंगे। समझ में आई बात बेटा, समझ गए क्या, कि एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर होना चाहिए जो कितने लाइन सेगमेंट से बाउंड होना चाहिए, तो एग्जैक्टली थ्री लाइन सेगमेंट से बाउंड होना चाहिए। देखो इस ट्रायंगल का नाम कैसे रखते हैं, यहाँ पे ये देखो, इसके पास ये वर्टेक्स है, यहाँ पे ये जो कॉर्नर है ना, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो इस वर्टेक्स का नाम ए है, इस वर्टेक्स का नाम बी है और इस वाले वर्टेक्स का नाम सी है। ए बी सी आपने समझ लिया है क्या, नहीं सर वर्टेक्स नहीं समझ में आया। ये यहाँ पे देखो ना, ये जो मीटिंग पॉइंट है जहां पे ये साइड्स आकर करके मिल रहे हैं, इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो अब अपन यहाँ पे समझ लिए कि कितने सारे वर्टेक्स होते हैं, तो तीन होते हैं। साइड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने सारे साइड्स होते हैं। तो तुम कहोगे सर एक साइड तो ये ए बी लग रहा है, दूसरा साइड बी सी लग रहा है और तीसरा साइड सी ए लग रहा है। तो एग्जैक्टली आप कहोगे कि सर इसमें टोटल थ्री साइड्स होते हैं। एक तो सर ए बी है, दूसरा कौन है, तो दूसरा बी सी है। ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया और ये सी ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, सी ए। आपके मन में आ रहा होगा क्या सर हम इसको ए सी भी कह सकते हैं, तो कह सकते हैं। बी सी है तो सी बी भी कह सकते हैं, तो हाँ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कह ले, जो मर्जी है कह ले, लेकिन कह, बिना कहे मत रह। ठीक है, समझ रहे हो ना हमारी बात। हाँ भाई मेरे, तो ये तो आपने कह लिया। अब साइड्स के बाद यहाँ पे वर्टेक्स की बात करते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स देखो बेटा, ये वर्टेक्स सिंगुलर है और अगर इसके प्लूरल का बात करोगे तो वर्टिसेस हो जाता है, वर्टिसेस। ये वर्टिसेस आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया कि ये प्लूरल होगा, कैसा होगा बेटा, तो प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, और ये जो वर्टेक्स है ना ये आपका सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर और प्लूरल समझ में आता है। तो अब यहाँ पे वर्टिस, कितने वर्टिसेस हैं, तो तीन है। एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। वर्टेक्स मतलब कि इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वर्टेक्स है। तो यहाँ पे टोटल थ्री वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स ए है, दूसरा वर्टेक्स बी है, तीसरा वर्टेक्स सी है, यानी कि थ्री कॉर्नर्स हैं इसके पास, ठीक है। अच्छा अगर एंगल की बात की जाए तो यहाँ पे कितने सारे एंगल्स हैं, तो जरा बताना। तो यहाँ पे एंगल अगर तुम ध्यान दोगे तो जितने साइड होते हैं ना बेटा, उतने ही एंगल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे एंगल्स भी थ्री एंगल्स हैं और देखो वो कौन कौन से एंगल हैं। एक एंगल ए है, ये वाला एंगल ए हो गया, तो हम ऐसे लिख डालेंगे एंगल ए। ये दूसरा जो है वो एंगल बी है, तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख देंगे एंगल बी। और ये जो तीसरा वाला है वो कौन सा है बेटा, तो एंगल सी है, तो इसको लिख डालेंगे एंगल सी। तो आपने यहाँ पे देखा कि थ्री साइड्स हैं, थ्री वर्टिसेस हैं एंड थ्री एंगल्स हैं। वो किस में, तो वो ट्रायंगल में। बोलो बेटा ट्रायंगल समझ में आया कि नहीं आया भाई मेरे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है ना बहुत इजी होते हैं कि हाउ मेनी साइड्स इन अ ट्रायंगल, बोलोगे थ्री साइड्स। हाउ मेनी वर्टिसेस इन ट्रायंगल, कहोगे थ्री वर्टिसेस। हाउ मेनी एंगल्स इन ए ट्रायंगल, थ्री एंगल्स होते हैं। कोई भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, मैं बता दूंगा। डेफिनेशन को थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है, ध्यान में रख लेना। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, आखिर इस ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेटा हेडिंग लगाओ,
तुम भी अपने नोटबुक में हेडिंग लगा लो कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अभी अपन देखने वाले हैं कि ट्रायंगल के टाइप्स कितने होते हैं। तो पता है ट्रायंगल के टाइप दो बेसिस पे होते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पे हम ट्रायंगल को अब कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो आप हेडिंग लगाओ साइड्स के बेसिस पे। देखो साइड के हिसाब से अगर आप ट्रायंगल को देखोगे और एंगल के हिसाब से भी ट्रायंगल को देख सकते हैं, ठीक है। पहले हम साइड के हिसाब से देख लेते हैं कि कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं। तो जो सबसे पहला ट्रायंगल है बेटा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या पढ़ोगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये देखो बेटा बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है आप ध्यान देंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेटा ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, सभी के सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे। आप समझो बात को, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये जो साइड ए बी सी डी है ना, यहाँ पे ए बी सी यानी ये वाला साइड की लंबाई जितनी होगी उतनी ही ये वाले साइड की भी लंबाई होगी और उतनी ये वाले साइड की लंबाई होगी। यानी आप ये कहेंगे कि ए बी जो है ना सर वो बराबर हो जाएगा किसके? तो BC के बराबर हो जाएगा, तो BC के बराबर हो गया और BC किसके बराबर हो जाएगा? तो CA के बराबर हो जाएगा। यानी ये सब के सब आपस में बेटा बराबर रहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो आप यहाँ पे ऐसे कर करके लिख लो ऑल साइड्स आर इक्वल। जहां कहीं भी तुमको ऑल साइड्स इक्वल दिख जाएंगे ना, तुम कहोगे अच्छा ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इस ऑल साइड्स का मेजरमेंट इक्वल होता है। सपोज दैट कि ये अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ का होगा तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर लेंथ ही होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर लेंथ ही होगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी सी बातें समझ में आ रही हैं? तो चलो बहुत बढ़िया कि तुम समझ पा रहे हो। तो आपने यहाँ पे बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल देख लिया है, यहीं पे हम आपको सारा चीज समझाएंगे, देन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसको थोड़ा सा छोटू सा कर लेते हैं और इधर साइड में रख लेते हैं, ठीक है। आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल देख लिया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद में आपको जो समझना है वो सेकंड नंबर है बेटा, और वो सेकंड नंबर है आइसोसेलेस ट्रायंगल। जल्दी से हेडिंग लगा लो, ISOSCELES, इसका स्पेलिंग याद कर लेना। आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इसमें सर कितने साइड इक्वल होते हैं? इक्विलैटरल में तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाते हैं, बट आइसोसेलेस में कितने सारे साइड्स इक्वल होंगे? तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे देखना है कि आइसोसेलेस में केवल और केवल टू साइड्स इक्वल होते हैं। दो साइड बेटा, ये वाला साइड और ये वाला साइड, दो साइड इक्वल हो गया तो वो क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस कहलाएगा। देखो ये वाला साइड जितना होगा उतना ही ये वाला साइड होगा, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। लेकिन ये वाला साइड बेटा डिफरेंट होगा, इसकी साइज जो है ना, लेंथ जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो हम इसमें डबल साइन दे देते हैं, डबल टिक कर देते हैं। इससे ये पता चलेगा कि इसमें सिंगल सिंगल टिक है तो ये दोनों इक्वल है और ये अनइक्वल है। तो आप यहाँ पे अगर नेमिंग करोगे, ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं कि अगर ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, तो यहाँ पे AC जो है वो इक्वल है। बेटा AC किसके इक्वल है? तो AC BC के इक्वल है, तो AC इज इक्वल्स टू BC है। ये तो दोनों आपस में बराबर लेंथ के होंगे, लेकिन AB बराबर नहीं है तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख देते हैं, डजंट इक्वल टू AB। तो यहाँ पे हम AB लिख देते हैं। तो बोल बेटा इसको पढ़ करके समझ जाओगे ना कि क्या मतलब हुआ। तो एग्जैक्टली कहोगे कि सर टू साइड्स इक्वल हैं एंड थर्ड साइड इक्वल नहीं है। वैसे ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। सपोज दैट बेटा कि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये उससे कुछ डिफरेंट होगा। सपोज दैट कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो गया, तो ये आपको पता चल गया कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसीलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। बोलो बच्चा समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? तो आप यहाँ पे लिख देंगे ओनली टू साइड्स आर इक्वल, ओनली ओनली टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। केवल और केवल इसके कितने साइड्स इक्वल होंगे बेटा? तो दो ही साइड इक्वल होंगे। समझ में आ गया क्या? तो दो ट्रायंगल आपने देख लिया जिसमें तीनों साइड इक्वल हो, जिसमें दो साइड इक्वल हो। अब क्या आने वाला है? तो जिसमें एक भी साइड इक्वल ना हो। हाँ बेटा वैसा ट्रायंगल होता है।
अभी हम बताएंगे आपको। पहले हम इसको छोटू सा बना लेते हैं और इसको एकदम से इधर कपचे में डाल देते हैं, ठीक है। ये लो भैया, तुम साइड हो जाओ, थोड़ा सा साइड होकर के रहो, बच्चों को पढ़ाने दो। हाँ चलो, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब हम क्या करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बाद जो थर्ड ट्रायंगल है बेटा, वो है स्केलियन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे उसको? तो स्केलियन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? तो स्केलियन ट्रायंगल। अरे बोलो ना, क्या बोलेंगे? स्केलियन ट्रायंगल। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, समझ में आ रहा है। देख बेटा, बात ऐसी है कि जिसमें हर एक साइड अनइक्वल हो, यानी कि कोई भी किसी के बराबर नहीं हो, सब एक पर एक है बेटा। यहाँ पे देख लेना, हर एक साइड जो है ना अनइक्वल हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर ये वर्टेक्स ए है, यह वर्टेक्स बी है और यह वर्टेक्स सी है, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट साइज का होगा। इसका लेंथ अगर कुछ है तो इससे डिफरेंट इसका लेंथ होगा और उससे डिफरेंट बेटा इसका लेंथ होगा। यानी अपने को ये पता चला कि यहाँ पे जो तीन साइड है, ए बी है, बीसी है और सीए है, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो अनइक्वल का साइन दे दो बेटा, इक्वल का साइन देके ऐसे क्रॉस कर दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अनइक्वल है, डजंट इक्वल पड़ता है, डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए। तो यहां आप क्या लिखोगे कि ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ऑल साइड्स आर, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। सभी के सभी साइड्स अगर अनइक्वल हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? स्केलिन ट्रायंगल कहलाएंगे। अच्छा, सपोज दैट कि ये बेटा आपका 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो ठीक है। ये आपका 4 सेंटीमीटर है और ये आपका 3 सेंटीमीटर। तो तुम देख के बता दोगे, अरे ये तो कुछ और लेंथ है, यहाँ कुछ और लेंथ है, यहाँ कुछ और लेंथ है, इसका मतलब तो ये स्केलिन ट्रायंगल हो गया। बोलो समझ में आया क्या? बोलो बात क्लियर है क्या? हाँ बच्चा, एकदम से क्लियर है। बच्चा बच्चा यहाँ पे समझ चुका है कि स्केलिन ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पर बस उसी के साइज का कर कर करके ला के रख देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, मैं आपको एक थोड़ा सा एडिशनल बातों को यहाँ पे बता देता हूँ। वो कौन सी एडिशनल बात है, ध्यान दोगे तो पता चलेगा। इसमें बेटा ऑल साइड इक्वल है ना, तो ऑल एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, ऑल एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे इसके। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स कितने कितने होते हैं? तो 60-60 डिग्री होते हैं। कितने कितने डिग्री होते हैं बेटा? तो 60। सब साइड इक्वल तो सब एंगल इक्वल। हाँ भैया, तो यहाँ पे मैं एक बात लिख देता हूँ, ऑल साइड्स, देखो इक्विलेटरल में मैं लिख रहा हूँ ऑल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि उसके सभी साइड्स इक्वल हैं तो सभी एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब वो भी कितना कितना डिग्री होगा पता है? तो यहाँ पे ऑल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल टू 60 डिग्री। कितने डिग्री के बराबर हो जाएंगे बेटा? तो इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। सब 60-60 होगा बेटा। ये भी आपका 60 डिग्री होगा, ये भी आपका 60 डिग्री होगा और ये भी आपका 60 डिग्री होगा। बोलो समझ में आया क्या? ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑल साइड्स इक्वल तो ऑल एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। चलो मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। अब देखो, यहाँ टू साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल इक्वल होंगे। देखो यहाँ पे कौन कौन सा इक्वल होगा पता है? ये देखो, इसके सामने वाला इक्वल कर देना। दैट मीन्स के आप यहाँ पे इसके अपोजिट वाला ये एंगल हो गया और इसके अपोजिट वाला ये एंगल हो गया। यानी इसे बेस एंगल कहते हैं बेटा। बेस एंगल इक्वल होंगे, लेकिन कितना कितना होगा ये पता नहीं। इसमें तो फिक्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर वाले सभी एंगल को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। इसीलिए सब बराबर बराबर है। तो 60-60 एक एंगल के पास होगा कि नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा बताओ मुझे। बिल्कुल होगा। लेकिन इसमें सर पता नहीं है कि दोनों कितने कितने के बराबर होंगे। तो यहाँ पे टू एंगल्स इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेटा कितने एंगल्स इक्वल होते हैं? तो टू साइड्स भी इक्वल होते हैं एंड टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं। टू एंगल्स आर इक्वल, लेकिन कितना कितना होगा ये अपने को पता नहीं है। तो आप इन चीजों को भी लिख डालना कि टू एंगल्स आर इक्वल। लो भैया, मैंने इसके सामने इसको लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, स्केलिन ट्रायंगल में जरा सोच के देखो, एक भी साइड इक्वल नहीं है तो एक भी एंगल इक्वल नहीं होगा। तो ऑल एंगल्स आर अनइक्वल। ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स आर अनइक्वल। सभी के सभी एंगल्स जो हैं यहाँ पे अनइक्वल हो जाएंगे। अनइक्वल कहने का मतलब समझ रहे हो क्या? हाँ, वो बराबर नहीं होंगे। बोलो बच्चा, समझ में आया? अरे भाई, इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो समझ तो लो। क्लियर है? यहाँ पे ये कुछ और होगा, ये बेटा कुछ और होगा, ये आपका कुछ और हो जाएगा। तो सभी एंगल्स आपके डिफरेंट हो जाएंगे।
क्लियर हो गया क्या? समझ में आ गया क्या? कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो नहीं? इसी चीज को थोड़ा सा बड़ा कर करके लिख दूं क्या? आपको नहीं दिख रहा है क्या? बच्चा आपको दिख गया होगा। चलो तो मैं एक एक को लेकर कर करके एक एक पेज पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है? चलो यहाँ पे मैंने आपको ये कर डाला, ठीक है बेटा, ऐसे कर दिया। लो बड़ा मैं कर देता हूँ, ठीक है? एग्जैक्टली यही चीज तो मैंने पढ़ाया इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। अच्छा सुनो, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में मैंने क्या पढ़ाया? तो चलो वहां पे लेकर करके बाहर चलते हैं, ठीक है? मजा आने वाला है, वाह। इसको लेकर कर कर करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे चले आते हैं, ठीक है? कंट्रोल 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 वी। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, पता है आपको? जैसे कि कंट्रोल सी से मैं अपने लैपटॉप में कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ एंड कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं ना, इधर स्केलिन ट्रायंगल को कॉपी करना है तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। पहले यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, हमने कंट्रोल सी क्लिक किया, कीबोर्ड से मैंने क्लिक किया बेटा, तो ये कॉपी हो गया कॉपी। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर करके चलते हैं और यहाँ पे अभी हम आपको पेस्ट करके दिखाते हैं। यहाँ देखो प्लस वाला क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, ये नया पेज खुल जाएगा और यहाँ पे कंट्रोल वी मैं प्रेस किया, देखो यहाँ से क्या हो गया ना, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, सॉरी कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। अब मैंने इसको खींच कर करके बड़ा कर दिया। यानी स्केलिन ट्रायंगल मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको आइसोसेलेस पढ़ाया, मैंने आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ाया। तो ठीक है, इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं। तो इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन आपने पढ़ लिया बेटा, ठीक है? ये तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड पढ़ लिया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी पढ़ना है। तो चलो उसको भी हेडिंग दे लो, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे हम लोग कैसे ट्रायंगल को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है? तो चलो भैया, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स बेटा सबसे पहला हम हेडिंग जो दे लेते हैं वो एग्जैक्टली है अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अक्यूट एंगल्ड, अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है? आप भी हेडिंग दे लो, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल पता है ना किसको बोलते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल जो है ना 90 से छोटे हो। जो एंगल होगा बेटा, एंगल वो एग्जैक्टली 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तभी तो अक्यूट एंगल कहलाएगा। हाँ, तो चलो हम यहाँ पे बताते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये देखो बेटा, ये जो अभी हम ट्रायंगल बना रहे हैं ना, ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अक्यूट एंगल ट्रायंगल इसलिए है क्योंकि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सभी एंगल जो है वो आपके 90 से छोटे हैं और 0 डिग्री से बड़े हैं। अब ये मत कह डालना कि क्या सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल अक्यूट एंगल होता है। समझ में आया क्या? ये सब देखो ना 90 से छोटा है कि नहीं? एंगल यहाँ से 90 से छोटे हैं कि नहीं? 90 से छोटे हैं कि नहीं? तो हर एक एंगल 90 से छोटे हो जाएंगे, तो एग्जैक्टली आप कहेंगे कि वो अक्यूट एंगल हो जाएगा। बोलो, तो यहाँ पे जो आपके एंगल्स है ना वो 0 से 90 के बीच में हो सकते हैं। अक्यूट एंगल के बाद जो सेकेंड वन है बेटा, वो है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में आप समझना बातों को। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि वन एंगल इज 90 डिग्री, केवल और केवल वन एंगल बेटा क्या हो जाएगा? तो वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम बताते हैं, ये देखो ये एक ऐसा होगा और एक ये ऐसा होगा। बोलो बेटा, यहाँ पे वन एंगल 90 डिग्री बना और आप इसको क्या करोगे? इसको ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आया क्या? राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन रहा है? हाँ, वन एंगल 90 डिग्री हो गया तो आप उसको बोलेंगे राइट एंगल। तो अब ध्यान देना, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये कैसे एंगल हो जाएंगे? तो ये अक्यूट हो जाएंगे। 90 तो ये अकेला हो गया और सभी एंगल को ऐड करने पे बेटा 180 होता है, यानी कि ये दोनों मिलकर कर करके 90 कंप्लीट करेगा। इसका मतलब कि 90 से कम कम होगा तब तो दोनों जुड़ कर करके 90 पूरेगा। तो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी आपको ये पता चला कि वन एंगल तो सर 90 होगा एंड अदर टू एंगल, अदर अदर टू एंगल्स जो होंगे वो कैसे होंगे? तो वो अक्यूट होंगे सर। अक्यूट क्या होंगे? अक्यूट। अक्यूट बोले तो 90 से कम होंगे, 0 से ज्यादा होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, 90 के सामने वाला जो साइड होता है ना बेटा, उसको हम लोग राइट एंगल में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, लेकिन लिखा जाता है हाइपोटेन्यूस। अच्छा, नीचे वाले जो साइड्स होते हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल में,
उसको कहते हैं हम लोग बेस। केवल ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला जो साइड है ना बेटा, इसका नाम है परपेंडिकुलर। परपेंडिक्यूलर, CULAR, परपेंडिकुलर। क्लियर है? परपेंडिकुलर को बेटा स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनस को स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कि अगर सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा सर बेस, ये हो जाएगा सर परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा है। तो हाइपोटेनस जो है ना वो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। ये जो हाइपोटेनस होता है ना वो सबसे बड़ा हो जाता है, तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस कहलाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। आपने तो चीजों को अच्छे से समझ लिया है। एक और बच गया बेटा, जो हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ये थर्ड वाला आपका टाइप है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो आप भी हेडिंग लगा लो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज में क्या होगा ना, आप समझना, वन एंगल, केवल और केवल एक एंगल की बात की जा रही है। वन एंगल जो है ना वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक एंगल केवल और केवल 90 से ज्यादा होगा। तो देखो 90 से ज्यादा मैं एंगल बना रहा हूं बेटा, ऐसे कर दूंगा तो ये तो 90 बन जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा 90 से ज्यादा ऐसे बना दिए। देखो यहां से यहां तक लेकर करके 90 से ज्यादा हो गया। बस अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर डालेंगे तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन गया। तो एक एंगल तो बेटा 90 से ज्यादा हो गया, लेकिन बाकी के जो बचे हुए टू एंगल्स हैं वो कैसे होंगे? तो जरा सोच के देखो ना, सब 180 पुरने वाला है। सभी को ऐड कर करके हम लोग 180 डिग्री कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 180 नहीं, 180 पुराने के लिए ये तो 90 से ये ज्यादा हो गया ऑब्ट्यूस, तो 90 से कम बचा, और उसी में ये दोनों है, इसका मतलब अक्यूट, दोनों अक्यूट हो जाएंगे, 90 से छोटे छोटे होंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अदर टू एंगल्स, अदर अदर टू एंगल्स। जो बाकी के दो एंगल बचे हुए हैं ना वो एग्जैक्टली अक्यूट होंगे। बोलो बेटा, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फाइनली आपने ट्रायंगल्स के टाइप्स को देख लिया, आपने ट्रायंगल्स को देख लिया, और वो भी उसके टाइप्स दो तरीके से देखे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। मैं उसका अभी थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, एक बार रोड मैप बना देता हूँ ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, प्लीज 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, इतने मेहनत से बेटा पढ़ाता हूँ, इतना बोल बोल करके पढ़ाता हूँ, सारा मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर सकते हो। सब्सक्राइब कर दिया, देन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करोगे तभी आपका सपोर्ट मिलेगा। आप इस चैनल को शेयर करोगे, फ्रेंड के साथ डिस्कस करो कि देखो मैं इस चैनल से पढ़ता हूँ, यहाँ इस तरीके के सर कंटेंट बता रहे हैं, हमें सारी चीजें समझ में आ रही है, हमसे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, उसके साथ डिस्कशन करो, उसको चैनल का लिंक भेज दो, वो भी सब्सक्राइब कर लेगा। आपके सपोर्ट से हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का चैनल जब ग्रो होगा तो इसमें अच्छे अच्छे और कंटेंट्स हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप हर एक वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, हर एक वीडियो को आप अच्छे से देखिए, उसमें जो भी समझ में आता है उसमें कमेंट कीजिए। आप जरूर हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे हमें लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, तभी तो हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट कर रहे हैं। सब एक साथ लिखना है बेटा, एक साथ लिखना है हैशटैग राशिद अंजुम सर। तो आप फटाफट से अभी कमेंट कर डालो हैशटैग राशिद अंजुम सर, ठीक है। चलो भाई आगे हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं, रोड मैप बना लेते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का जो टाइप्स है ना, सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, ट्रायंगल सीखा, व्हाट इज ट्रायंगल। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखा। अब जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने देखा ना वो दो बेसिस पे देखा। एक तो हम लोगों का बेसिस बेटा ये था, यहाँ पे हम लोगों का बेसिस एक था कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, हम लोगों ने साइड के बेसिस पे देखा। और जो दूसरा हम लोगों ने देखा वो देखा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेसिस पे हम लोगों ने देखा। अब देखो साइड के बेसिस पे हम लोगों ने तीन तरह का देखा, जिसका सब साइड इक्वल हो उसे हम लोगों ने कहा इक्विलैटरल। वो इक्विलैटरल हो तो जा, इक्विलैटरल ट्रायंगल,
लेटरल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा, ISOSCELES आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्केलिन ट्रायंगल। बोलो बेटा, स्केलिन ट्रायंगल में हर एक साइड अनइक्वल होता था, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होते थे, दो एंगल्स इक्वल होते थे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में थ्री साइड्स इक्वल होते थे एंड थ्री एंगल्स इक्वल होते थे, वो भी कितने डिग्री के, 60 डिग्री के। स्केलिन में सब साइड अनइक्वल, तो सब साइड हमारे सब एंगल भी इक्वल अनइक्वल हो जाते थे, बराबर नहीं होते थे। अब यहाँ ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा बेटा, अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल देखा, ठीक है। अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल के बाद हम लोगों ने क्या देखा, तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल देखा, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, तो ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज पढ़ते हैं बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल हम लोगों ने देखा। अक्यूट एंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। राइट एंगल में हर एक एंगल नहीं, एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों अक्यूट होगा। ऑब्ट्यूस एंगल में एक एंगल 90 से ज्यादा होगा, बाकी दोनों अक्यूट होगा। बोल बेटा समझ में आया, बस इतनी सी चीज को आज हमने पढ़ा है, और इन्हीं चीजों पे बेस्ड आपके जो एक्सरसाइज 5.6 है ना, वो आपके बन जाएंगे। एक्सरसाइज 5.6 को आप बना लियो, ठीक है। आप बनाओगे तो देखोगे बनेगा। और कुछ चीजें और जो बच गई हैं, वो हम एक्सरसाइज में बेटा डिस्कस कर देते हैं, जो हमें थ्योरी में पढ़ाना बच जाता है, तो हम एक्सरसाइज को आपको बताएंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसमें और चीजों को हम आपको बता डालेंगे। सो डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर आपके इसी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का आ रहा है, वहां हम सॉल्व करेंगे और चीजों को देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है, वैसे आप बना लेना, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी की कहानी यहीं तक। प्लीज 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 जाते जाते फिर से बोलेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाओ, शेयर नहीं किया तो शेयर करते जाओ। ओके भाई, गुड नाइट।